आज मैं आपको लेके आई हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, जिसे IAC के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कौन कौन सा स्टेम मटेरियल यूज़ किया आपने? न्यूज़पेपर और प्लास्टर को फोल्ड करके इसका अगला स्ट्रक्चर बनाया है। नाउ फिनिशिंग हम लोग प्लास्टर से दे रहे हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट में क्या क्या करवाया जाता है? IAC इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जहाँ सस्टेनेबल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स एक तरह से कंपलसरी होते हैं। किस तरह से बच्चों को आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होंगी रोबोटिक्स को लेके चलते हुए? ऑटोमेटेड जो ह्यूमन जॉब है वो रोबोट से ली जाएंगी। आपने आज किस हवाले से अपना थीसिस लगाया? गिलगित सिटी में एक्चुअली मेरी साइट है, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर सेंटर एक बनाया वहाँ पे। नाज़रीन, आज मैं आपको लेके आई हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, जिसे IAC के नाम से जाना जाता है। इसमें आर्ट और कल्चर से रिलेटेड बहुत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें इंफॉर्मेटिक और रोबोटिक का डिपार्टमेंट भी बनाया गया है, जिसके भी प्रोग्राम शुरू होने हैं। और रोबोटिक्स का तो आपको पता ही है कि आगे कितना ज़्यादा फ्यूचर है। तो IAC का आज मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। इसके तमाम 16 डिपार्टमेंट्स आपको दिखाऊँगी, डीन्स और HODs से भी आपको मिलवाऊँगी। ये HEC से रिकॉग्नाइज्ड है और इसके साथ साथ ये फेडरली भी रिकॉग्नाइज्ड है। ये यूनिवर्सिटी से अबव रैंक रखती है। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको इसके तमाम डिपार्टमेंट। जी, मैं मौजूद हूँ IAC इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर के पॉडकास्ट रूम में। आप देख सकते हैं कि पॉडकास्ट स्टूडियो कितना खूबसूरत बनाया गया है। आने वाले चंद दिनों में इसी पॉडकास्ट के चैनल को बाकायदा लॉन्च किया जाएगा और मुख्तलिफ गेस्ट्स के साथ यहाँ पे आप पॉडकास्ट भी देख सकेंगे। जी, मैं मौजूद हूँ IAC के फैशन स्टूडियो में। मेरे साथ यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद हैं, तो गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस डिपार्टमेंट के हवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? यरमिया साइमन। अच्छा, ये बताइएगा कि फ़ैशन के साथ आपका कैसा जा रहा है सफ़र? फैशन डिपार्टमेंट एक डिफरेंट चीज़ होती है। क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? कैसा सफ़र जा रहा है आपका इस पे? सफ़र तो मेरा आजकल बहुत अच्छा जा रहा है फ़ैशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं शुरू से ही फ़ैशन से बहुत पैशनेट था और मेरा ड्रीम भी था फ़ैशन डिज़ाइनिंग का। और अभी आजकल मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें मैं वेस्ट कोट बना रहा हूँ और अभी मैं उसको हैंड पेंट कर रहा हूँ। वो पीछे मेरा काम पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको आगे जाके फैशन इंडस्ट्री में किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? किस चीज़ में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं? मैं फ़ीमेल डिज़ाइनिंग्स में ज़्यादा अपने आप को उभारूँगा और ऑब्वियस है कि मैं अपना स्टूडियो वगैरह बनाऊँगा और जितना हो सकेगा खुद के लिए करूँगा। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत स्कल्पचर जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये है IAC का फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़ी ही मेहनत से इन स्कल्पचर्स को डिज़ाइन किया है और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी स्टिल स्कल्पचर्स डिज़ाइन कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ थीसिस के लिए इनके काम आएंगे, क्योंकि ये थीसिस वर्क भी है आगे इनका। तो आइए मैं आपको इनका स्कल्पचर वर्क भी दिखाती हूँ। मेरे साथ यहाँ के स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं डिपार्टमेंट के हवाले से। जी सामने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाहिल है। नाहिल, ये बताइएगा कि डिपार्टमेंट के साथ किस तरह से आपका काम जारी है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत तो काफ़ी होती है। इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी दैट यू हैव टू पुट इन योर असाइनमेंट्स, स्पेशली स्कल्पचर जैसा भी काम हो रहा है। तो एक मॉड्यूल दिया जाता है, वी हैव टू फॉलो दैट और इट टेक्स अराउंड लाइक 2 to 3 weeks कंसिस्टेंटली टू फिनिश अ प्रोडक्ट।
तो अभी हम वी वर्किंग ऑन दिस असाइनमेंट, अब लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक अदर असाइनमेंट्स एज अच्छा, वेल। ये जो मुख्तलिफ आप स्कल्पचर्स बना रहे हैं ये आगे जाके किस तरह से काम आते हैं, क्योंकि मुझे तो इतना आइडिया ही नहीं है स्कल्पचर्स के हवाले से, तो आप मेरे व्यूअर्स को भी थोड़ा सा बताएं। इट्स बेसिकली लर्निंग प्रोसेस के हम पहले एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स बनाते हैं, फिर उसके बाद मूव फॉरवर्ड टू द ह्यूमन फॉर्म, हम स्कल्प्ट करते हैं पोर्ट्रेट्स एंड द ह्यूमन बॉडी, और उसको आप फिर जिसका जिस तरह इंटरेस्ट होता है वो उसको उस डायरेक्शन में लेके जाता है। So it's like the 3 basic rules that you have to follow while studying क्या subject. समझती हैं IAC डिपार्टमेंट किस तरह डिफरेंट है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से? I think यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी चाहती है to students whoever they want to follow or whatever field या theme they want to go into, तो उसकी बहुत encouragement है, independence है. There's no set structure. Of course there is a structure by academically है, लेकिन आपको individually यहाँ पे treat किया जाता है, आपके interest को, आपके जो आपकी skill है उसको ज़्यादा hone किया जाता है. जी अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा है। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपका क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? अभी हम लोग एक आर्टिस्ट है उसका काम रिक्रिएट कर रहे हैं और हमने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ह्यूमन फॉर्म बनानी है, लाइक ह्यूमन फॉर्म बनानी है बट इन नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे और फैकल्टी कैसी है यहाँ? फैकल्टी बहुत अच्छी है और आर्ट्स यूनिवर्सिटी है तो अच्छा लग रहा है। जी बताइए कि इसके अंदर कौन कौन सा एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ किया आपने इस कल्चर के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ह्यूमन फॉर्म है, तो सबसे पहले तो इसकी एनाटॉमी बनाई है, जैसे हमारी बोन्स वगैरह, तो बोन्स तो इसकी हो नहीं सकती, तो हमें लकड़ी से इसकी एनाटॉमी बनाई है। देन न्यूज़पेपर और प्लास्टर को फोल्ड करके इसका अगला स्ट्रक्चर बनाया है। नाउ फिनिशिंग हम लोग प्लास्टर से दे रहे हैं। जी मेरे साथ मौजूद हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट की HOD सनिया मुबारक साहिबा, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं डिपार्टमेंट के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट में क्या क्या करवाया जाता है और इसमें कितने कोर्सेज होते हैं? डिसाइड्स प्रिंट डिज़ाइनर, जो कि एक टेक्सटाइल की मेन डेफिनेशन है कि आपने एक पैटर्न के डिज़ाइन के हिसाब से वीविंग, कपड़ा बनाने का तरीका, एम्बेलिशमेंट है, अड्डे का काम है, ये सब कुछ तो टेक्सटाइल की रवायतें हैं जो कि हमेशा से चलती आ रही हैं। लेकिन कुछ सालों से सस्टेनेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, जो कि हमारे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 बैचेस हमारे ग्रेजुएट हो चुके हैं यहाँ से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ में अच्छी पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपका सफ़र कैसा जा रहा है IAC के साथ? मैं तकरीबन हर शहर में मूव करती रही हूँ। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने कराची में भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद मैं इस्लामाबाद थी, वहाँ मेरा भी कुछ जो हमारी बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ रहा। एंड द थर्ड डेस्टिनेशन इज़ IAC लाहौर। सो इट्स ओवर 3 years, लेकिन बहुत अच्छी जर्नी रही है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का एक फ्रीडम है, सपोर्ट है, कोऑपरेशन है कि किस तरह हम बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ रही है। ओवरऑल जैसे कोर्सेज़ की बात हो रही थी तो हमने ट्रेडिशनल और जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा कंबाइन किया हुआ है कि जब हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं कि वो बहुत डाइवर्सिफाइड होते हैं, किसी न किसी फील्ड में स्पेसिफाइड होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रिंट डिज़ाइन के हवाले से स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ वीविंग के लिए होंगे, कुछ इंस्टॉलेशन बेस्ड होंगे, स्कल्पचर बेस्ड हैं, कुछ टेक्सटाइल सस्टेनेबल के मटेरियल्स डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हमने जो कि एक जनरल यूनिवर्सिटीज़ का है, क्योंकि हम मतलब करिकुलम चेंज नहीं करते और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे करिकुलम चेंज करते हैं। हमने 22 में भी करिकुलम चेंज किया था और अभी भी हमारे पास HSC की पॉलिसीज़ आई हैं, हमने उसमें भी चेंज किया है। तो अभी भी हम अपग्रेडेड फॉर्म में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं।
साथ IAC ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट के HOD मज़हर हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं डिपार्टमेंट के हवाले से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर ये बताएं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, तो आप बच्चों को किस तरह से आगे पढ़ाते हैं, किस तरह से आगे लेके जाते हैं कि स्टूडेंट्स बोर ना हों इस सब्जेक्ट को लेके? बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन जी बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है और सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें तो इनोवेशन इतनी ज़्यादा हो रही हैं पूरी दुनिया में। हर रोज़ नए नए टूल्स, नए नए चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स ऐड हो रहे हैं इन ग्राफिक डिज़ाइन। तो आई थिंक वो बड़ा एक एंटरटेनिंग किस्म की एक सब्जेक्ट है। चैलेंजिंग ज़रूर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो ऑब्वियसली वी हैव टू बी अप टू द मार्क विद द वर्ल्ड के जो अब लेटेस्ट जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है उनके साथ। तो इसमें बेसिकली हमारा ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं विद द वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ और असाइनमेंट्स के, जिसमें वो दे आर लाइक बिकम पार्ट ऑफ इट। और हमने जो फोकस करना होता है वो प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रिएटिव थिंकिंग आइडिया, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। ओके, अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से क्या नई मॉडिफिकेशन की जा रही है डिपार्टमेंट में? ग्राफिक डिज़ाइन में जी हम दुनिया के साथ चलना है हमने। तो जिस तरह AI के साथ पूरी दुनिया में AI ने रेवोल्यूशन कर दिया है डिज़ाइन। बहुत सारे लोग तो ये कहते थे कि जी अब ग्राफिक डिज़ाइनर्स, सिंगर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, इनकी अब जगह नहीं, ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक द थिंग दैट इज़ एक्चुअली जिसकी वैल्यू है वो तो ब्रेन है, आइडिया है। तो जब तक हम आइडिया डेवलपमेंट की तरफ काम नहीं करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ काम नहीं करेंगे, तो आई थिंक AI वगैरह सब यूजलेस हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि IAC के साथ आपका सफ़र कैसा जा रहा है? IAC के साथ मेरा सफ़र जी टाइटैनिक जैसे ही जा रहा है। ये डूबने नहीं देंगे हम इसको। मैं उनके साथ डे 1 से हूँ। अगस्त 2018 से मैंने ज्वाइन किया था, जब से ये स्टार्ट हुई है। तो आई एम हैप्पी एंड आई थिंक आई एम डूइंग व्हाटएवर आई कैन डू बेस्ट फॉर IAC। जी मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंफॉर्मेटिक्स एंड रोबोटिक्स प्रोफेसर हारून रशीद साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं डिपार्टमेंट के हवाले से। ये बताइएगा कि ये बड़ा डिफरेंट सा डिपार्टमेंट है, तो इसमें अभी क्या नई जिद्दत लाई जा रही है? अभी हमारे जो करंट प्रोग्राम चल रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। 2 बैचलर डिग्री प्रोग्राम हैं और 2 ही एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं इन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इन फ्यूचर रोबोटिक्स का आगे क्या होगा और किस तरह से बच्चों को आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होंगी रोबोटिक्स को लेके चलते हुए? अगर रोबोटिक को कंसीडर करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है डाटा साइंटिस्ट का रोल होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, मशीन लर्निंग का होगा और रोबोटिक का। जहाँ इंडस्ट्री है ऑटोमेटेड, जो ह्यूमन की जगह रोबोट ले लेंगे वो काम करेंगे। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, वहाँ भी रोबोट काम करेंगे। तो ऑटोमेटेड जो ह्यूमन जॉब है वो रोबोट से मैक्सिमम ली जाएंगी कहीं भी। और यही चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोल प्ले कर रही है, ये बहुत बड़ा रोल है बिज़नेस के अंदर और लॉट ऑफ एप्लीकेशन है फाइनेंस के अंदर और मशीन लर्निंग के और डिफरेंट फील्ड में। मौजूद हूँ IAC की एडमिशन ऑफिस में। मेरे साथ मौजूद है मिस हिना, असिस्टेंट मैनेजर। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं एडमिशन क्वेरीज के हवाले से। जी मैम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये बताइएगा कि एडमिशन्स जो हैं वो कब से कब तक ओपन होंगे? हमारे एडमिशन मई के ऑन हो चुके हुए हैं। इनफैक्ट मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि सीट्स बड़ी जल्दी फिल हो जाती हैं। सबके एडमिशन्स ओपन है, हमारे भी एडमिशन ओपन है, तेज़ी से सीट्स फिल हो रही हैं। जल्दी आएँ, सीट रिज़र्व करवाएं अपनी। 14 अक्टूबर को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में इस वक्त एडमिशन ओपन हो चुके हैं? हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ऑन है। 6 स्कूल हैं हमारे। स्कूल ऑफ आर्ट्स है हमारा, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, फिर हमारा स्कूल ऑफ सिनेमेटिक्स है, स्कूल ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज है, स्कूल ऑफ बिजनेस है हमारा, और उसके साथ साथ हमारा स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड रोबोटिक्स है। इनके अंदर तमाम डिग्रियां जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, सबके एडमिशन ओपन है। आप आएँ, सीट रिज़र्व करवाएं, डोंट बी लेट।
ठीक है, और स्कॉलरशिप्स किन स्टूडेंट्स को दी जा रही है? हाँ, स्कॉलरशिप हम लोग ऑफ़र करते हैं बच्चों को। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है हमारे पास, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। साथ में हमारी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हमारी स्टार्ट होती है 75% एंड अबव से। और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आप हमारे पास आएँ, हमारे ऑफिस में आएँ, रब्ता करें और हम आपको प्रॉपर गाइड करें। मैं मौजूद हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर की लाइब्रेरी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ बुक शेल्फ्स यहाँ पे रखी गई हैं। 16 डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उस लिहाज से यहाँ पे तमाम किताबें रखी गई हैं ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ और पुरसकून अंदाज अपनी स्टडी को जारी रख सकें। यहाँ पे मुख्तलिफ किताबें मौजूद हैं, जैसे कि फ़ैशन के लिहाज से ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंसाइक्लोपीडियाज़, कंप्यूटर और जो मुख्तलिफ किताबें हैं यहाँ पे रखी गई हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ़ एनिमेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर मैडम समीहा साहिबा। उनसे बात करते हैं और जानते हैं डिपार्टमेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप मैडम ये बताइएगा कि डिपार्टमेंट में इस वक्त क्या नई मॉडिफिकेशन की जा रही है या क्या नई चीज़ें लेके आई जा रही हैं? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत वेल सेटल्ड है, लेकिन हम MOUs कर रहे हैं डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ जो मल्टीनेशनल्स हैं फॉर एनिमेशन स्टूडियोज़, और स्टूडेंट्स को हम वहाँ पे इंटर्नशिप्स करवा रहे हैं और वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं फॉर वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और डिफरेंट उनको एक्सपोजर देने के लिए मार्केट का। ठीक है, तो कैसे आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पहले एनिमेशन के स्टूडेंट्स के लिए कम थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमने चैनल्स के साथ MOUs साइन किए और डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ किए। उसका ये फ़ायदा हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप के लिए जाते थे या उनको नहीं मिलती थी या डिफ़िकल्टी होती थी, उसके लिए उस लाइक मोर ऑफ द वेज़ आर पेव्ड नाउ, और अब स्टूडेंट्स बहुत आराम से वहाँ पे अप्लाई भी कर लेते हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, और फिर उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हुई हैं, मतलब अब्रॉड जाने के लिए और वहाँ पे जाके रेजिडेंसीज करने के। ठीक है, एनिमेशन काफ़ी मुश्किल कंसेप्ट है, तो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को लेके चलती हैं कि वो बोर ना हो इस कंसेप्ट से? नहीं, एनिमेशन इज़ नॉट बोरिंग बिकॉज इट्स द मूवमेंट ऑफ इज़ द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट। तो whenever they find anything wrong or anything, you know, anything difficult to work with, तो हम लोग उनको फुटेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अ कैट इज़ जंपिंग फ्रॉम अ वॉल और अ फिश इज़ मूविंग इन द वाटर, तो हम उनको जो वो करते हैं वो उसके स्टिल्स निकाल के उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे उनको ईजी हो जाता है एनिमेटेड नैरेटिव बनाने के लिए, जो इस सीक्वेंस ऑफ इमेजेस है, तो वो बनाने के लिए इजी हो जाता है। तो इस तरह की फुटेज, और फिर हम लाइव फुटेज देते हैं। जैसे अगर मैंने कोई कैरेक्टर के अंदर अपने आप को मोल्ड करना है, जैसे कोई ओल्ड वुमन का या विच का या किसी और चीज़ का, तो उस तरह से वो एक्ट करते हैं, वो अपनी मूवी बना लेते हैं खुद। मेरे साथ मौजूद है इंटरडिसिप्लिनरी आर्ट एंड डिज़ाइन की हेड मिस हिना। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं डिपार्टमेंट के हवाले से। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? मैडम, डिपार्टमेंट के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें क्या नई मॉडिफिकेशन आ रही है? जी, इंटरडिसिप्लिनरी आर्ट एंड डिज़ाइन प्रोग्राम, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके नाम से, बेसिकली इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम, जिसमें हम स्टूडेंट्स को फाइन आर्ट्स मेजर के साथ, जिसमें वो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल स्किल्स सीखते हैं, पेंटिंग की, ड्राइंग, स्कल्पचर। इसके साथ साथ जो दूसरे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जैसे टेक्सटाइल, फैशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, हम उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है दैट बाय द एंड ऑफ देयर थीसिस ईयर, एट द टाइम ऑफ देयर थीसिस, दे कैन इनकॉर्पोरेट देयर कंटेम्प्रेरी नॉलेज in their degree show. So they can go to any field by approaching to interdisciplinary art and design program. ठीक है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आर्ट एंड डिज़ाइन के बाद में मतलब बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलती हैं यहाँ से? क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जॉब करना बाहर बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन आर्ट को लेके, डिज़ाइन को लेके, कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से दे डोंट हैव स्कोप।
तो अगर हम देखें और रिसर्च को भी अगर हम देखें तो आज इन द एज ऑफ AI दिस आर स्टूडेंट्स आर अर्निंग एंड अ लॉट, सो दे कैन बी विजुअल आर्ट प्रैक्टिशनर, इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा दे कैन बी अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, वो डिजिटल वर्ल्ड में easily they can approach to digital world as well. So as far as scope is concerned, there is a misconception art को लेके, there is a lot of room to practice art anywhere around the world. ठीक है मैम, ये बताइएगा कि अराउंड कितने स्टूडेंट्स इस वक्त आपके पास पढ़ रहे हैं? Okay, अभी तो currently we have around 80 to 100 students and our 4 batches have been graduated already. ठीक है, और मैम एडमिशन्स का क्या प्रोसेस होता है आपके डिपार्टमेंट में? देखिए वी हैव अ एंट्री टेस्ट, ठीक है, द स्टूडेंट्स हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर एंट्री टेस्ट एंड देन देयर इज़ एन इंटरव्यू, followed by that then we have to look into the portfolios because जो students art में आते हैं they have to work harder other than other students, so they have to come little prepared for the test and that's the criteria basically. They have to come little prepared for the portfolio, for the aptitude test. जी मैं मौजूद हूँ IAC के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। मेरे साथ यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। या आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे थीसिस डिस्प्ले भी इनका लगा हुआ है, तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं इनसे। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? फ्याज। अच्छा फ्याज, मुझे ये बताइएगा कि आपने आज किस हवाले से अपना थीसिस लगाया? मैंने एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर सेंटर गिलगित सिटी में एक्चुअली मेरी साइट है, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर सेंटर एक बनाया है वहाँ पे। तो उसका नाम मैंने एक्चुअली जेतक रखा है। जेतक ब्रूशेस्के का एक वर्ड है जिसका नाम है सेरेमनी स्पेस, जहाँ पर हम सेरेमनीज़ परफॉर्म करते हैं। बहुत सारी सेरेमनीज़ होती हैं वहाँ पे। तो साइट मेरे गिलगित में है और वहाँ पे एक्चुअली बनाने का मकसद ये था, गिलगित सिटी में बनाने का मकसद ये था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा कल्चर्स हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ पे एक कल्चर सेंटर भी होना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कोलाजेस भी बनी हैं, कुछ हेरिटेज मैप्स भी बनाए मैंने। और एंड देन उसकी इसकी ख़ास बात यह है कि मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पे काम किया डिफरेंट। तो इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअली मैंने कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पे काम किया है। तो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स वहाँ पे डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे कंक्रीट के कंस्ट्रक्शंस होती हैं, ब्रिक के कंस्ट्रक्शन होती है, और वहाँ पे कटोर एंक्रीबेज कहते हैं, जो वुड और स्टोन को यूज़ करके हम वो कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्ड करते हैं। कोई भी बिल्डिंग उसके अंदर स्टोन, वुड, मड और छत भी उसकी होती है ये आपके टिम्बर की। तो इस तरह की मैंने डिफरेंट आपके स्काईलाइट्स होती हैं उसके अंदर, आपके डिफरेंट मेरे ट्रसेस लगाए हैं एक्स्ट्रा उसकी स्पैन बनाने के लिए। तो उसके अंदर हैं मेरे प्रोग्राम्स है डिफरेंट आपके म्यूज़ियम्स हो गए, आर्ट बाज़ार हो गया, आपके म्यूज़िक स्कूल भी उसके अंदर, म्यूज़िक एंड आर्ट के स्टूडियोज़ भी हैं। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं उसके अंदर। जी सामुकुम, क्या नाम आपका? मेरा नाम हसनैन तूरी है। अच्छा हसन जी, बताइएगा कि आज आपने किस हवाले से अपना थीसिस डिस्प्ले लगाया है? मैंने बेसिकली पाराचिनार के हवाले से सारा अपना थीसिस किया हुआ है। यानी मैं बेसिकली ख़ुद ही पाराचिनार से हूँ और मेरा जितना भी काम है वो पाराचिनार के हवाले से है, क्योंकि मैंने एक बताना था लोगों को कि पाराचिनार क्या है और उस पर क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसमें गुजरी है। तो बेसिकली सारा उसके हवाले से ही मेरा सारा होता। ठीक, कैसा रहा आपका सफ़र IAC के साथ? IAC के साथ तो मेरा बेहतरीन एक सफ़र रहा है। मुझे तो बड़ी प्यार मोहब्बत मिली है। यानी आप कह सकते हो कि मैं IAC का एक लाडला स्टूडेंट था, जिसकी स्टूडेंट के साथ और मैनेजमेंट के साथ सबके साथ बहुत ज़्यादा बनती थी। अच्छा ये बताइए कि जो आपने ये थीसिस बनाए हैं इसके पीछे आपका क्या आइडिया था?
ये बेसिकली मैंने ना पूरा पारा चिनार के ऊपर ही बनाया है। यानी अगर आप मेरी थीसिस का टॉपिक भी देखते हो तो वो है रिवर्टलाइजिंग पारा चिनार कल्चर इंक्यूबेशन। अब मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ कि मैं वो कम्युनिटी डेवलपमेंट दोबारा से कम्युनल स्पेसेस और उस पे ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ कि ताकि वो दोबारा से एक साथ गैदर हो। क्यों? क्योंकि जब कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग बनती है तो उसका कल्चर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। क्योंकि हमारा इतना एक खूबसूरत ही कल्चर है जो टाइम के साथ डेड होता जा रहे हैं। तो मैं बेसिकली उसको दोबारा से ना थोड़ा कल्चर एक्टिविटीज़ और वो उसको दोबारा से प्रमोट करना चाह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अरसलान हुसैन शाह। अच्छा अरसलान जी, बताइएगा कि आपने आज क्या थीसिस लगाया और क्या आइडिया था आपका इसके पीछे? बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट है रीडिज़ाइनिंग ऑफ स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो स्कर्दू में जो हमारा एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसको मैंने रीडिज़ाइन किया है। तो जो हमारी एग्जिस्टिंग साइट है, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, बेसिकली इट्स अ नीड बेस्ड प्रोजेक्ट। तो जिसका मैंने एक सोल्यूशन दिया है, उसका रीडिज़ाइन किया सारा। तो उसका एक मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है कि रीडिज़ाइन न्यू टर्मिनल्स और सारा कुछ सर्विसेज वगैरह मैंने इस पर प्रोवाइड की है। तो ये सारा कुछ। ये बताइए कि स्कर्दू का जो एयरपोर्ट है वो आपने किस तरह से सोचा है कि उसको रीडिज़ाइन किया जाए? असल में अगर हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में जो टूरिज़म है इस टाइम पूरे पाकिस्तान में देखें तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान में हमारे 50% जो पाकिस्तान की टूरिज़म है वो गिलगित बल्तिस्तान में। और गिलगित रीजन में देखें तो बल्तिस्तान रीजन में हमारा 40% जो टूरिज़म है वो सारा स्कर्दू की तरफ शिफ्ट है। तो वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एयरपोर्ट है वो जितना पैसेंजर, जितना टूरिस्ट हमारा आ रहा है उनको कैटर नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए एक सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है कि न्यू टर्मिनल और न्यू एयरपोर्ट सारा मैंने डिज़ाइन किया है। जितना टूरिस्ट का इन्फ्लक्स हमारा बढ़ रहा है, पुराने 5-10 साल पहले का था और अभी का जितना टूरिस्ट हमारा बढ़ रहा है, उस हिसाब से मैंने फिर प्रोजेक्ट चूज़ किया था। बताइए अपने थीसिस के हवाले से बताएं थोड़ा सा कि आपने क्या सोच के इसको बनाया और कितना टाइम लगा इसको बनाते हुए? जी मेरा थीसिस जो है बिल्डिंग टाइप जो है वो स्कूल की है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट था कि इंटरवीविंग ऑफ स्पोर्ट्स विद द एजुकेशनल एनवायरनमेंट। क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्टिव रखती है। तो मेरा ख़ास तौर पे जो मेरी केस स्टडीज़ थी जो हमारे स्कूल मौजूदा स्कूल हैं उनके साथ मेरा इख्तलाफ ये था कि हमारे स्कूलों के अंदर वो चीज़ें मौजूद ही नहीं हैं जो एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं छोटी उम्र के अंदर। जिसके अंदर हमारे आप देख लें जो पुराने स्कूल हैं वो डार्क क्लासरूम्स के साथ होंगे, उनके अंदर कोई एक्सपीरियंशियल कॉरिडोर्स नहीं होंगे। अब हम समझते हैं कि लर्निंग सिर्फ एक डब्बे के अंदर वो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लर्निंग आउटडोर भी हो सकती है, किसी ऐसी जगह भी हो सकती है जो पुराने ज़माने में दरख्तों के नीचे बैठ के उस्ताद अपने शागिर्दों को पढ़ाया करते थे। तो वो कॉन्सेप्ट हमने कहीं ना कहीं लूज़ कर दिया है जिस तरह हम आगे बढ़े हैं वक्त के अंदर। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का एक प्रोग्रेसिव स्कूल होना चाहिए जिसका हर बच्चा हर फील्ड में जाके चैम्पियन बने। अब उस चैम्पियन को आपने इन्वायरमेंट किस तरह की प्रोवाइड करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि स्कूल की एक बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग होती है जो आपकी ताहयात ज़िंदगी में आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्टफुल बिल्डिंग रहती है। अगर आप वो बिल्डिंग अच्छी बना लेंगे, वो इन्वायरमेंट अच्छा कर लेंगे तो आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरह के मैंने अपने थीसिस के अंदर कोशिश की है देने की कि आपको एक्सपीरियंस मिले, आपको आँख को जो है वो बहुत सारी देखने की चीज़ें मिलें, क्योंकि आँख एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। आँख को जो चीज़ अच्छी लगती है वो आपको फिर उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर पड़ता है। और मैं जब अपने स्कूल में मैं बात करूं तो मैं एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूं। प्राइवेट स्कूल के अंदर क्या होता है आजकल के जो मौजूदा हालात हैं वो कि एक बिल्डिंग वो रेंट पे लेते हैं और उसी के अंदर स्कूल बना देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि बच्चे के लिए ग्राउंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं या दूसरी सहूलियात कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं जब अपनी खिड़की से बाहर देखता था क्लासरूम में तो मुझे बिजली की तारें नज़र आती थी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैंने अपने स्कूल के अंदर क्या किया, मेरे जो स्कूल हैं उसके अंदर ऐसा नहीं है थीसिस के अंदर। और दूसरा अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बेशतर ऐसे हैं कि वो एक ट्रेन के डब्बे की तरह क्लासरूम्स बना देते हैं। उसके अंदर ये नहीं सोचते कि लाइट किस तरह आ रही है, वेंटिलेशन किस तरह हो रही है। आपको क्या लगता है यानी कि आने वाले दिनों में आपका ये जो थीसिस है, जैसे आपने इसको बनाया है, मॉडलिंग की है, तो क्या लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होगा? मुझे लगता है जी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मेरा ये जो थीसिस है एक छोटे से प्लॉट के ऊपर है कंपेयर टू जो गवर्नमेंट के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे दानिश स्कूल हो गया। दानिश स्कूल के अंदर वो बिल्डिंग
एक साइड पे और ग्राउंड बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं और बड़े बड़े हैं। लेफ़्ट ओवर स्पेस को डिज़ाइन करना चाहिए, लेफ़्ट ओवर स्पेस को कभी ऐसे खुला नहीं छोड़ देना चाहिए कि वहाँ पे सिर्फ ग्राउंड आ जाए। तो मैंने कोशिश की है कि मेरी जो लेफ़्ट ओवर स्पेसेस भी हैं स्कूल के अंदर वो भी डिज़ाइंड हो, क्योंकि हमारा लाहौर शहर एक्सपैंड करता जा रहा है। हमने वर्टिकल जाना है, हमने हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड अब नहीं करना, क्योंकि हर गाँव जो है लाहौर के अंदर आता जा रहा है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन आर्किटेक्ट कि हम इस चीज़ को भी सेंसिटिवली सोचें, मेटिकुलस डिज़ाइन के साथ सोचें कि हमने जो है किस तरह बच्चों के लिए मुफीद जगह बनानी है, उनके लिए सोचना है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के डीन प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ अवान साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं डिपार्टमेंट के हवाले से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में अभी क्या नई मॉडिफिकेशन की जा रही है? आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे शुरू हुआ था 2018 में। इनके पहले 3 बैचेस पास आउट हो चुके हैं। हमारा फोकस जो है आज यहाँ पे IAC में वो है ऑन क्वालिटी एजुकेशन। लाहौर शहर में 14-15 और जगहों पे भी आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हमने वही कुछ करना है तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है। हमारा यह है कि हमने इसको लाहौर में सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर कल्चर बनाना है। इसलिए हमारा फोकस है टू हैव दी बेटर फैकल्टी, क्वालिफाइड फैकल्टी, और प्रोग्राम हमारे जो हैं सारे HEC रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, और हमारी कोशिश ये होती है वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट को मीट करें। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि आप कैसे देखते हैं कि बच्चे यहाँ से आगे निकलते हैं, उनको जॉब के प्लेटफॉर्म यहाँ से निकल के कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं? बच्चे जो हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को तो जॉब जो है ना पढ़ाई के दौरान ही मिल चुका होता है। उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। आर्किटेक्चर एक ऐसा शोबा है, अगर बच्चे को कम्पिटेंट होना ज़रूरी है। अगर वो कम्पिटेंट नहीं है, उसकी क्वालिटी ऑफ नॉलेज या क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं है उसके पास, तो फिर सिर्फ डिग्री का कोई मतलब नहीं है। तो डिग्री शुड बी विद नॉलेज, नॉट विदाउट नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज, रिक्वायर्ड नॉलेज, उसके बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें हमारा पहले दिन से फोकस है। बच्चे हमारे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं, बच्चे जो हमारे जो हैं वो प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं, प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं, बच्चे अपना इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी खोल सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ अवान साहब, हमें ये बताइएगा कि आर्किटेक्ट का जो शोबा है वो माशरे में कितना अहम किरदार अदा करता है, आप क्या समझते हैं? आर्किटेक्चर तो शुरू से ही है। आर्किटेक्चर तो हर ज़माने में होता है। डिफरेंट बिल्डिंग्स बनती हैं, बिल्डिंग शेल्टर्स बनते हैं, चीज़ें चलती, हर किस्म के चीज़ें होती हैं। तो वो इसका बहुत ज़रूरी रोल है। आर्किटेक्ट जो है ना एक शहर की शेप बनाते हैं। अगर क्वालिफाइड लोग उसको डिज़ाइन नहीं करेंगे तो कई बिल्डिंग जो है ना अच्छी नहीं होंगी, कि जो अट्रैक्टिव नहीं होंगी, जो उसमें जो सारी चीज़ें उनको पता। आर्किटेक्चर में हम पास्ट की जो बिल्डिंग्स हैं, पास्ट की जो सिविलाइजेशन हैं, उन्होंने जो बिल्डिंग प्रोड्यूस किए वो भी पढ़ाते हैं। उनमें क्या था, उसमें रिदम, बैलेंस, सिमेट्री, ये सारी चीज़ें करके फिर 2D 3D कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हम पूरी तैयारी करवाते हैं। 4 साल हम पढ़ाते हैं, 5वां साल हम बच्चों को गाइड करते हैं। जी नाज़रीन, हमने आपको विजिट करवाया IAC इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर का। यहाँ पे 16 डिपार्टमेंट्स हमने आपको दिखाए, तमाम HOD से और डीन से भी आपको मिलवाया और दिखाया किस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स पुरसकून अंदाज में अपनी स्टडी को जारी रखे हुए हैं और आइंदा भी बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मुझे यहाँ का एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मज़े का लगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल ये डिपार्टमेंट है और यहाँ से बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सादिया मकसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।